इस मुल्क में अगर वज़ीर आज़म के साथ ज़्यादतियाँ होती रही हैं तो वज़ीर आज़म के हक़ में पूरी दुनिया भी खड़ी होती रही है। जैसे कि भुट्टो साहब, अगरचे उनको फांसी लग गई लेकिन पूरी दुनिया उनके लिए खड़ी हुई थी, आलम इस्लाम उनके लिए खड़ी हुई थी। जनरल ज़िया उल हक़ साहब को क्या क्या प्रपोजल नहीं भेजे लीबिया के मोअम्मर कज़ाफ़ी से लेकर शाह फैसल तक ने कि उनकी जान छोड़ दी जाए भुट्टो साहब की। बहुत ज़्यादा प्रेशर था जनरल ज़िया के ऊपर, लेकिन उन्होंने ऑब्वियसली वही किया जो उनको करना था। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जब गिरदाब में आए, फंसे, तो बिल क्लिंटन ने जो रोल प्ले किया वो भी काबिल दीद है, ज़ाती दोस्ती या जो भी आप समझ लें। और जनरल मुशर्रफ साहब जो थे उनको, प्रेसिडेंट मुशर्रफ को मजबूर किया, कन्विंस किया, जो कुछ भी किया। फिर उसके अंदर उन्होंने बीच में सऊदी अरब को भी डाला क्योंकि उनका ट्रांसफ़र सरूर पैलेस में होना था। ये सब कुछ किया और नवाज शरीफ साहब की जान बची। भुट्टो साहब के लिए भी इंटरनेशनल उसने वर्ल्ड ने बड़ा कुछ किया, ये और बात, जान नहीं बची। नवाज शरीफ साहब के लिए इस तरह बेनज़ीर साहिबा, बरतानिया ने पनाह भी दी, बरतानिया ने फिर एफर्ट्स की उनको वापस लाने के अंदर। कोलोंडीना राइस भी इन्वॉल्व थी, तो उनकी जो मुशर्रफ साहब से डील हुई उसमें इंटरनेशनल बहुत वो था। मैं आज ये सोच रहा था कि इमरान खान, वैसे तो उन्होंने अपने आप को ये कहा कि वो आलमी इस्लाम के लीडर हैं, बहुत बड़े। उनके दौर में मोहम्मद बिन सलमान के साथ, उनके दौर में टर्की वालों के साथ ताल्लुकात अच्छों का आगाज़ हुआ, फिर ख़राब भी हुए थे। लेकिन आज जबकि टर्की के सदर भी यहाँ दौरा कर रहे हैं, तैयब उर्दगान जो है, या पाकिस्तान के दूसरे दोस्त ममालिक हैं, बरतानिया हो जाए, सऊदी अरब हो जाए, चले आप अमेरिका को भी शामिल कर लें, अभी तक इमरान खान के लिए कोई आवाज़ नहीं उठी इंटरनेशनल ज़राए से या ज़रिए से। जिस तरह के पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जब इस तरह की सिचुएशन में आया करते थे उनके लिए उठा करती थी।